बच्चा को बताए थे तो उनको बीमारी, उनको मलेरिया, उनको टाइफाइड, इलू ये चीज़ तो नहीं पता था। फेसबुक पे ये चीज़ तो नहीं डाला जाता। बाबा राम रहीम कितने लड़की जिसको हनीप्रीत कहते हैं, हमारी पुत्री है, उसके साथ रात में अपना क्या करते थे। अब तो मीडिया जानती है, डॉक्टर ने जांच किया, उसकी भी रिपोर्ट आई सामने। जय हिंद दोस्तों, मैं शैलेश पाठक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं क्या बोलती पब्लिक में। आज जो है हम लोग आकलन करने वाले हैं बागेश्वर धाम की। बागेश्वर धाम सरकार को लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है। कुछ लोग जो है उनको ढोंगी बता रहे हैं, कुछ लोग जादूगर बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं बस ऐसे ही फेसबुक पर जो है देख कर डेटा बताया जा रहा है, और कुछ लोग वास्तव में जो है उन्हें सिद्ध पुरुष मान रहे हैं और अपना जो है मार्गदर्शक मान रहे हैं। तो चलिए एक बार जो है हम लोग परिचर्चा करते हैं, पूछते हैं कि जो भारत के युवा हैं या जो भी लोग इस धर्म से जुड़े हुए हैं, ये सब पढ़े लिखे हुए हैं, ये जानते हैं अंधविश्वास, चमत्कार और सिद्ध पुरुष में क्या अंतर है। तो इन सब से जो है उनके बारे में चर्चा करेंगे। इनसे पूछेंगे कि क्या सच में वो जादूगर हैं या फिर जो है कि वो सिद्ध पुरुष हैं। तो चलिए सबसे पहले तो आपको क्या लगता है कि बागेश्वर धाम जो बाबा जो सरकार आप देख रहे हैं, आप हमेशा देखते हैं, इस समय न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है, क्या लगता है कि ये कोई चमत्कार है, जादूगर है, या सच में वो सिद्ध पुरुष हैं और जो है कि उनके अंदर जो है ईश्वर से बात करने की क्षमता है और सही चीज़ें करते हैं वो? जी सर, ये तो आपने पहले ही देख चुका होगा, न्यूज़ पे दिखाई जा रहा है कि अल्लाह जितने भी न्यूज़ वाले हैं सब के सब जाके वहाँ बागेश्वर धाम में जाके लाइव टेलीकास्ट कर आ चुके हैं, लेकिन कोई भी फेक आईडी उनका नहीं मिला। कोई भी ऐसा उनके मन से विचार नहीं निकला है कि जो कि विवाद पैदा करने वाला। अभी अगर ऐसे आप क्यों करें? अभी देखेंगे आप, एक पत्रकार गए थे, उनके चाचा का नाम और उनके भाई का नाम बताए थे वो, और वो सेम टू सेम नाम जो है वो आप देखेंगे फेसबुक पे पड़ा है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने जो है अपनी सिद्धता से बताई है, फेसबुक से नहीं बताया? लेकिन देखिए, ऐसे तो आप बहुत सारे सवाल पैदा हो सकते हैं, लेकिन अब बात करें सच्चाई की, तो वो जिस इंसान को आप खड़ा कर रहे हैं उनके तो पूरे बायोडाटा उनके पास है नहीं। हाँ। जिसको वो खड़ा कर रहे हैं वो अपने आकलन के बारे में बता रहे हैं, तो वो उनका आदमी नहीं बैठ सकता वहाँ पे? देखिए, ये बात आपने अभी बोला ना, इनके वजह से उन्होंने न्यूज़ वालों को खड़ा किया था। एक आपने भी देखा होगा, चाचा को बताए थे तो उनको बीमारी, उनको मलेरिया, उनको टाइफाइड, इलू ये चीज़ तो नहीं पता था। फेसबुक पे ये चीज़ तो नहीं डाला जाता, क्योंकि उनको भगवान से साक्षात प्रमाण मिला है कि हमसे बात हो सकती है। वो बालाजी के भक्त हैं, बालाजी उनके ऊपर स्वयं आशीर्वाद है उनका, इसलिए वो हर चीज़ बिना कहे बिना बताए किसी से राय विचार लिए सब चीज़ पर्चे पे उतार देते हैं। ऐसी बात की जाए तो ऐसे तो निर्मल बाबा भी थे। निर्मल बाबा के बारे में भी लोग कहते थे कि निर्मल बाबा जो हैं बहुत सफल हैं, बहुत ये हैं। बाद में फिर उनके बारे में भी कई चीज़ें देखने को मिली। आसाराम को देखा जाए, थोड़ा आप लोग आगे आ जाइए। आसाराम को देखा जाए, आसाराम को लेकर भी काफ़ी सिद्धता की बात होती थी, उनको लेकर भी विवाद पैदा हुआ, फिर उनके ऊपर भी आरोप लगे। और आरोप मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि आज वो जेल में ही है। राम रहीम की बात की जाए, उनको लेकर भी ऐसे बात हुई थी। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सच में ऐसा है या फिर एक बार फिर से जो है सनातन जो है अंधविश्वास का जो है स्वीकार हो रहा है? आसाराम जी का जांच हुआ, वो पॉजिटिव निगेटिव जो भी पाए गए वो मेडिकल में जांच हुआ, इसलिए उनको जेल में उनको दोषी करार दिया गया, उनको जेल में रखा गया। बाबा राम रहीम कितने लड़की जिसको हनीप्रीत कहते हैं, हमारी पुत्री है, उसके साथ रात में अपना क्या करते थे। अब तो मीडिया जानती है, डॉक्टर ने जांच किया, उसकी भी रिपोर्ट आई सामने, और उसके बाद फिर दोषी पाए गए, वो भी जेल में है। अब इनसे किसी का संबंध नहीं है। ये भारत के सनातनी धर्म के आदमी और अच्छे कार्यकर्ता हैं, भारत को जागरूकता कर रहे हैं और भारत को संगठन में ला रहे हैं। अच्छा। और लोग अपने अंदर विश्व का, भारत जो राम भूमि जो जन्म है यहाँ पर, वो आदमियों को अंदर से जगा रहे हैं। यहाँ पे किसी लोगों को ये लगता है कि जैसे पैसा लेकर ये करते हैं वो करते हैं, जानकारी मिलती है, लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं। मतलब पैसा लेकर करते ही नहीं, ये बताइए पहले। कुछ नहीं करते, उनको जो बालाजी से, भगवान से कांटेक्ट जो उनको भेजा जाता है, उनके नेटवर्क में मिलता है, वही वो बोलते हैं। वो पहले ही पर्चे पे लिख देते हैं कि ये चीज़ आप में है। आप कभी वहाँ गए हैं? 2 बार जा चुका हूँ मैं। 2 बार जा चुके हैं? जी 2 बार जा चुका। इसका मैं अपने मोबाइल में प्रमाण भी दे सकता हूँ। मैं आपको मोबाइल में प्रमाण दे सकते हैं? जी 2 बार जा चुका। मोबाइल प्रमाण दीजिए, दिखा दे रहा हूँ आप लोग को। आपको क्या लगता है कि इनकी बातें सत्य हैं गड़बड़? बिल्कुल। देखिए, जो बाबा जी का बात कर रहे हैं वो सनातन के खिलाफ नहीं है, वो एकदम सनातन को लेके चल रहे हैं। और जो विपरीत वाले हैं, जिसको ऐसा लग रहा है ना कि आने वाला समय सनातन से पूरा हिंदू भर जाएगा, तो वो मुद्दा उठा रहे हैं कैसे इसको रोका जाए और कंट्रोल किया जाए। आपको लगता है कि ये कंट्रोवर्सी है, जिसको ये कहते हैं कि प्रोपेगेंडा है सनातन के विकास को रोकने के लिए? तो ये प्रोपेगेंडा कौन फैला रहा है? बागेश्वर बालाजी की धाम, जहाँ हम गए थे 1 बजे रात से लाइन लगा के खड़े थे, 5 बजे सुबह में दर्शन मिली थी हमको। यहाँ हम गए थे, बागेश्वर बालाजी दरबार है ये। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ, ये देख लीजिए वीडियो। ये गए थे, अर्थात मतलब ये सत्य कह रहे हैं। चलिए
बस इसी सत्यता की जांच करनी थी। अगर आप सत्य हैं तो जाहिर सी बात है कि वो भी सत्य होंगे। तो आपको क्या लगता है कि बागेश्वर धाम जो बाबा हैं वो सिर्फ चमत्कार दिखा रहे हैं, ढोंग है, या फिर जो है वो सच में सिद्ध पुरुष हैं? वो सच में सिद्धि पुरुष हैं। सिद्ध पुरुष हैं। आप उनको मानते हैं? जी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं रात में 1 बजे, तो आपको वहाँ पे दर्शन कैसे मिला? आप आइए, आप चूंकि गए था बताएंगे आपको उनके यहाँ दर्शन कैसे मिला? दर्शन मतलब मिला था उनका? जी दर्शन मिला था। हम वहाँ पे गए, नहाए धोए, 1 बजे रात वहाँ पे खड़े हो गए लाइन पे। हाँ। जबकि वहाँ कई हजार पब्लिक थी। हाँ। मैं सीढ़ियों पे इंतजार करता रहा कि बाबा जी अब आएंगे, आप आएंगे। 1 बजे उनकी दर्शन हुई। 5 बजे बालाजी की दर्शन हुई, जो मंदिर में बहुत दिन से, बहुत प्राचीन मंदिर में है, उनका 5 बजे हमें दर्शन हुआ। बाला जब ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री निकले अपने स्थान रूप से, सीट से निकले, मतलब गद्दी से, हाँ। सभी को दर्शन दिए, अपनी हालचाल पूछे, लोगों को कहें सुबह सब कथा में हाजिर हों और भारी संख्या में उसमें भाग लीजिए। तो कथा में आपको बुलाया गया था? जी बुलाया गया था। मैं वहाँ जी गए थे हम कथे में। बहुत बड़ी बात है। वहाँ तो आपकी क्या समस्या थी उनसे, श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से? कथा में गए थे, मैं उनके सामने जाके अपनी अर्जी स्वीकार नहीं हुई थी। अच्छा, अर्जी स्वीकार नहीं हुई थी? अर्जी स्वीकार नहीं हुई। अर्जी कैसे स्वीकार होती है? अर्जी स्वीकार करने के लिए नारियल बांधना पड़ता है। हाँ। वहाँ पे लोग 3 शनिवार 3 मंगलवार आपको जाना पड़ेगा। पूरा प्रक्रिया बता रहे जी हैं। हाँ, हाँ। वहाँ जाना पड़ेगा। आपके ऊपर जब बालाजी का, और लहसुन प्याज मांस मदिरा सब बंद करना पड़ेगा जी। आपको। उसके बाद जब जो कष्ट रहेगा आपको, अगर बालाजी से घर से आप प्रार्थना करके जा रहे हैं, अगर बालाजी की आप मानते हैं उनकी आपके ऊपर कृपा होगी, तो बिना कहे, बिना किसी को बताए, बिना पर्ची कटे आपको वो भी कई लाख पब्लिक के बीच से आपको उठा लेंगे वो। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कई लाख पब्लिकों के बीच अपने लोगों को बिठाए हो, अपने लोगों को उठा रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या उनके कोई उनका परमानेंट आदमी नहीं है? हाँ? कोई भी परमानेंट, यहाँ तक कि जो उनका बॉडीगार्ड है वो भी परमानेंट नहीं है। तो मतलब क्या सरकार देती है। बॉडीगार्ड उनका सरकार के? जी, उनकी कोई पर्सनल आदमी, इतने भीड़ में पर्सनल आदमी नहीं है। कैसे मान ले कि हम उनका कोई बीच में बैठा? कितने आदमी के बीच में वो बैठाएंगे अपना आदमी? तो मतलब वो सीधा चैलेंज करके बुलाते हैं? जी, चैलेंज करके बुलाते हैं। यहाँ की ताली ठोक के बोलते हैं कि मैं इस गद्दी से ललकार के कहता हूँ, किसी के माई के लाल में दम है तो हमको अब ये किसी का पहले से ही लिख के दिखा दे पर्चा, हम छोड़ देंगे ये गद्दी। तो वहाँ जाने से आपको कुछ फायदा हुआ है वो बहुत बताइए। ज़्यादा फायदा हुआ है। किस मामले में फायदा हुआ जरा आप बताएं, अगर बता सके, अगर आप बताने में सक्षम हो तो बताइए। ये चीज़ हमारी पर्सनल है, हम शेयर नहीं कर सकते। जी। और आ जाएगी हमारी जो चीज़ है, अगर आ जाएगी तो मैं खुल के लिख के दे दूंगा पूरे स्टाम्प पेपर पे, ये हमसे वहाँ जाने पे हमें फ़ायदा हुआ है। तो मतलब अभी फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है? फ़ायदा कुछ % हुआ है। कुछ % हाँ, हुआ अभी 2 ही बार तो गए हैं। चलिए, तो अभी आगे भी जाने का प्लान है आपका? जी, जाने का प्लान है। मतलब आप उनसे जुड़े छोड़ेंगे रहेंगे। नहीं उनको? उनको कभी नहीं छोड़ेंगे, उनसे जुड़े ही रहेंगे। जहाँ तक है किसी न किसी को हम लेकर जाके अपना दर्शन कराते रहेंगे। चलिए ठीक है। तो आप भी जो है धीरेन्द्र शास्त्री, श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जो है समर्थक हैं, मानते हैं समर्थक? जी जी जरूर। सिर्फ सनातन कारण समर्थन मानते हैं ना, आपको सच में वो रियलिटी लगते हैं? देखिए, मैं कभी भी उनका जितना भी उनका शो देखा हूँ, कभी भी उनके शो में मुझे ये नहीं लगा कि ये गलत है। तो अगर गलत नहीं लग रहा तो वो समर्थन करने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे। चलिए ठीक है। तो ये रहा श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में जो है लोगों की राय, श्री बागेश्वर बाबा धाम सरकार के। तो जैसी राय आपकी होगी एक बार आप कमेंट में दीजिएगा। मेरा काम था प्रश्न करना, मैंने प्रश्न कर दिया है, और जो है साक्षात्कार जिनका था उनको दिखाया मैंने, पूरे प्रूफ के साथ दिखाया। बाकी चीज़ें आपके ऊपर है, आप ज़रूर कमेंट करिएगा कैसा लगा आपको ये टॉक शो। धन्यवाद, नमस्कार।